नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि क्या है पूजन विधि, क्या है पूजन मुहूर्त। पंच महापर्व जो शुरू हो चुका है धनतेरस के साथ ही। तो इस बार जो धनतेरस है उसकी तिथि को लेकर बहुत संशय है, लेकिन तिथि जैसे उदया तिथि ही मानी जाती है हमारे शास्त्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार। जिस दिन सूर्योदय हो वही तिथि मानी जाती है। तो 12 नवंबर को द्वादशी तिथि है जो समाप्त हो रही है रात को 9:30 बजे। 9:30 से त्रयोदशी तिथि जो है वो शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि 13 नवंबर तक रहेगी शाम को 6 बजे तक। तो त्रयोदशी को ही मनाई जाती है धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में। तो 13 नवंबर को धनतेरस है जो कि इस बार शुक्रवार को है। वैसे तो रात को जो स्थिर लग्न है वो लग जाएगा रात को 11:30 बजे से 1:30 बजे तक है। उसमें भी हम वहां उस समय तो कोई खरीदारी करने के लिए निकल नहीं सकता। तो हम जो अगले दिन का मुहूर्त मानेंगे वो 13 तारीख से मानेंगे। 7:15 से 8:29 तक स्थिर लग्न है। तो स्थिर लग्न में पूजा पाठ की जा सकती है और स्थिर लग्न में ही खरीदारी करना शुभ है। लेकिन उसके बाद से भी कई शुभ मुहूर्त लगे हुए हैं, जैसे शुभ और लाभ चौघड़िया है जो 8:29 से 11:29 तक है, पूरे 3 घंटे का है। लेकिन उसमें हम राहु काल में पूजन नहीं करेंगे, राहु काल में खरीदारी नहीं करेंगे। राहु काल 10:30 से 12 बजे तक है। उसके बाद 1 बजे से 2:29 तक अमृत चौघड़िया है। तो अमृत चौघड़िया भी बहुत शुभ है। इसके अलावा जो है 12 बजे से शुरू हो रहा है अभिजीत मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ अशुभ का कोई योग नहीं लगता। तो 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त जो शुरू है वो 12:49 तक है, मतलब लगभग 1 घंटे का मान लीजिए। तो इस तरीके से ये सारे जो मुहूर्त हैं इसमें सिर्फ राहु काल को अगर आप छोड़ देंगे उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, उसमें आप पूजन कर सकते हैं। तो पूजन करने के लिए भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है वो है शाम को 5:33 से, क्योंकि 6 बजे तक तो ये तिथि समाप्त हो जाएगी। जो त्रयोदशी तिथि है, धनतेरस तिथि है, वो शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि प्रदोष काल में अगर आप पूजन करें तो प्रदोष काल में पूजन बहुत ही शुभ है। तो इस बार प्रदोष काल जो है वो 5:45 से 5:30 से ये पड़ रहा है आपका 8:45 तक। तो जो तिथि है, अगर आपको तिथि के अनुरूप ही पूजन करना है तो आपको वो 27 मिनट का शुभ समय मिलेगा। उसके बाद भी तिथि खत्म होने के बाद भी जो खरीदारी का मुहूर्त है वो रात को 9 बजे से लेके रात को 10:20 पर है, बट आपको उसमें तिथि का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो तिथि का जो समय बताया हुआ है आप उन्हीं के साथ ही, उन्हीं के अनुरूप ही खरीदारी करें। वैसे तो कहा जाता है कि त्रयोदशी जो है उनको भगवान धन्वंतरी, जिनको देवताओं के वैद्य भी कहा जाता है, वो समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे और वो अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिनको देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। तो इनका पूजन आप, अगर आपके पास नहीं हो कोई भी मूर्ति, तो आप नेट से पिक्चर डाउनलोड करके उसको भी अपने पूजा स्थल पर रखकर उनको पीली मिठाई, पीले पुष्प अर्पित करके उनसे अपने परिवार के सभी सदस्यों को निरोगी रखने की कामना कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना है कि जब तक जैसे आपकी निरोगी है काया तो बरसती है माया, और तभी आप उस माया का भी आनंद ले सकते हैं अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही कुबेर के पूजन का, जिनको कि माता लक्ष्मी का सेक्रेटरी भी बोला जाता है, उनका महत्व है। तो कुबेर यंत्र की भी इस दिन पूजा की जाती है। तो कुबेर की हम किससे, कुबेर को क्या पसंद है, चांदी बहुत ज्यादा पसंद है। तो इनकी सफेद पुष्प से, सफेद मिठाई से इनका पूजन करना चाहिए। लेकिन पूजन के बाद में इनकी मूर्ति या इनका यंत्र जो है वो मंदिर में ना रखें, इनका अपने पूजा स्थल पर रख लें। और कई जगह जो कारोबारी होते हैं वो धनतेरस के दिन अपने कारोबारी स्थान की भी पूजा करते हैं। ये दिन इतने शुभ हैं, ये 5 दिन इतने लाभकारी हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप धनतेरस से शुरू करें। आप लक्ष्मी माता के सामने एक लक्ष्मी माता को एक सोच लीजिए कि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी जो जो विश हैं एक लाल लिफाफे में लाल पेन से एक पेपर पर लिखकर उनको विशेष रखते जाए उनके सामने, जो जो आपकी मनोकामना है, और उनकी क्या करते जाए, प्रार्थना करते जाए कि ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसे त्रयोदशी को आपने रख दिया एक विश धनतेरस वाले दिन, फिर रूप चौदस के दिन रख दी, फिर आपने रख दी दीपावली के दिन रख दिया, फिर गोवर्धन के दिन रख दिया,
और फिर जो अंतिम समापन दिवस है भाई दूज, उस दिन आप ये पूजन, आप अपनी मनोकामना रख दीजिए और 5 दिन आपको क्या है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। खैर मैं अभी आपको पूजन विधि, तो इतना पूजा तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, उस पर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस बार जो कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि अब इस बार 6 तारीख को त्रयोदशी समाप्त होगी, तो अब चतुर्दशी जो रूप चौदस है वो शाम को 6 बजे से शुरू होके अगले दिन 10:20 तक है। तो उस दिन लोग रूप चौदस का भी स्नान करते हैं। और 13 तारीख को ही, जिस दिन धनतेरस है, उस दिन यम का दिया भी जलाया जाता है। यम का दिया दक्षिण में जलाया जाता है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय अपने परिवार से हटाना होता है, जिनके घर में कुछ राहु का दोष है, या जिनको कुछ घर का मुख्य द्वार जिनका दक्षिण में है, पश्चिम में है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग यम का दिया जरूर दान दें। एक बार राजा हंस के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, बहुत मतलब इतनी मन्नतें मांगने के बाद में देव कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली देखी तो कहा कि ये विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो राजा ने डरकर उसको कहीं, राजा हेम ने उसको कहीं दूर भेज दिया, कहीं गुफाओं में, जहां पर कि कहीं भी कोई कन्या की परछाई न पड़े। पर ये तो देव लीला थी। एक वहां से राजकुमारी निकली और उसको बालक को, जब वो 18 वर्ष की आयु के हुए, उन्हें बहुत वो पसंद आ गई, उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। तो उसके बाद में यमदूत उनके प्राण निकालने के लिए जैसे ही पहुंचे 4 दिन बाद, तो उसका क्रंदन सुन के, उस लड़की का जो विलाप सुन के उनका कलेजा भी हिल गया। इसलिए उन्होंने यमराज से ये युक्ति पूछी जब यमदूतों ने कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिसको करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तब यमराज ने उन्हें ये बताया कि जो कोई भी यम चतुर्दशी दिन मेरा जो दिया जो है दान करेगा और अपने परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करेगा, तो उसको अकाल मृत्यु के भय का कोई भी अकाल मृत्यु का भय उन्हें नहीं डरा पाएगा, किसी भी तरीके से उनको वो भय नहीं सता पाएगा। इसके साथ ही अब दीपावली पूजन, जो जैसे कि 10:20 से अमावस्या तिथि लग गई है, ठीक है, लेकिन हम उदया तिथि ही मानते हैं सूर्योदय से, और अगले दिन ये खत्म हो रही है 10:20 पे। 14 तारीख को जो तिथि है रूप चौदस की, वो 2:20 पे खत्म है, और 15 तारीख को 10:20 पे अमावस्या तिथि भी खत्म हो जाएगी। तो उस दिन अमावस्या तिथि का लोग बाग स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं। तो दीपावली पूजन हम रात को स्थिर लग्न में भी कर सकते हैं, शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, और रात को हम 11:30 बजे से 1:30 बजे तक सिंह लग्न में भी, जो महानिशा का पूजन है, जो माता काली का भी हम पूजन करते हैं, वो भी हम रात को कर सकते हैं। और अगले दिन हम किसका पूजन करेंगे, अगले दिन गोवर्धन पूजा है जो 16 तारीख को है। तो 16 तारीख को अन्नकूट की और जो गोवर्धन पर्वत की पूजा है, जो श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र भगवान का घमंड चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था। और लोग बागों में इतना हर्ष होता है कि वो अपनी फसलें देकर कि एक गोवर्धन पर्वत ने ही समूचे लोगों को, सबको बचा लिया था, सबको अपने अंदर समेट लिया था। तो इसलिए हम उनका भी पूजन करते हैं। अन्नकूट की मंदिरों में पूजा की जाती है, प्रसाद वितरण किया जाता है। कोरोना महाकाल के चलते इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रसाद टिफिन में ही वितरित किए जा रहे हैं। इसके बाद अगले दिन जो है वो चित्रगुप्त जयंती मनाई जाएगी। तो चित्रगुप्त जयंती के साथ साथ यमराज देवता का और यमुना देवी का भी पूजन का प्रावधान है। तो इस तरीके से हम पंच महापर्व पूरी तरीके से पूजन कर सकते हैं। चांदी का जितना ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदा जाए, झाड़ू खरीदिए, धनिये के बीज खरीदिए, उनको अपने पूजन स्थान पे रखिए। नए लक्ष्मी गणेश भी आप खरीद कर लेकर आइए और उनको भी आप अपने पूजन स्थान पर रखिए, विसर्जित मत कीजिए उनको तब तक। और दीपावली पर भी इनकी पूजन कीजिए। और पूजन की तो खैर विधि एक सिंपल सी भी आप पूजा कर सकते हैं अपने भाव अर्पित करने के साथ साथ, लेकिन जो समय है आप समय अनुसार पूजन कीजिए। तो समय अनुसार पूजन करेंगे तो उसका बहुत ही शुभ फल होगा। और मैं बस आप लोगों से बोलती हूँ कि आपका ये पंच महापर्व बहुत ही शुभ फलित हो। नमस्कार।